नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। अंतिम समय में करण ने अर्जुन से क्या कहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत का युद्ध केवल शक्ति और शौर्य का नहीं बल्कि धर्म अधर्म नीति का भी महायुद्ध था। इस महायुद्ध में करण और अर्जुन के बीच का संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जाता है। दोनों ही परम धनुर्धर थे। दोनों का जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था और दोनों ही श्री कृष्ण की योजनाओं के केंद्र में थे। किंतु नियति ने करण को ऐसा मार्ग दिया जिससे वह बार बार अन्याय का सहायक बनता गया, जबकि अर्जुन धर्म पक्ष का रक्षक बना। जब महायुद्ध अपने चरम पर पहुंचा तब करण और अर्जुन आमने सामने आए। यह वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा दोनों योद्धाओं को वर्षों से थी। कृष्ण सव्य अर्जुन के सारथी थे और दुर्योधन की सेना में करण ही सबसे बड़ा योद्धा था। दोस्तों, दोनों के बीच का यह युद्ध इतना भीषण रहा कि देवता भी इस युद्ध को आकाश से देखने आए। युद्ध के दौरान जब करण का रथ का पहिया धरती में धंस गया तब वह असहाय हो उठा। उसने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई और कहा, योद्धा को ऐसा पर वार नहीं करना चाहिए। किंतु कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया कि करण ने सव्य अन्यायपूर्वक अभिमन्यु को घेर कर मारा था, द्रौपदी का अपमान किया था और बार बार अधर्म के विपरीत खड़ा हुआ था, इसलिए उसे अब इस समय छोड़ना उचित नहीं होगा। अर्जुन ने अपने गांडीव से प्रहार किया और करण धराशायी हो गया। जब करण मृत्यु शैया पर पड़ा था तब उसने अर्जुन की ओर देखा। उसके मुख से ना तो घृणा निकली ना ही अपशब्द, बल्कि एक सत्य करुणा से भरा संवाद। करण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज यह युद्ध मेरे जीवन की आखिरी घड़ी लेकर आया है। मैं जानता हूँ कि तुमने धर्म का साथ दिया और कृष्ण जैसे सारथी पाए। तुम्हारे पास द्रौपदी जैसे धर्मनिष्ठा पत्नी और पांडव जैसे भाई हैं, जबकि मैं जीवन भर अपने जन्म के रहस्य से झूझता रहा। समाज ने मुझे सूतपुत्र कहा, गुरु ने श्राप दिया। जब जब मुझे सच्चा सम्मान मिलना चाहिए था तब तब मैं वंचित रह गया। पर तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ। मैं कुंती का पुत्र हूँ, तुमसे बड़ा, लेकिन नियति ने मुझे दुर्योधन का मित्र बना दिया। मैंने कर्तव्य और धर्म मित्र निभाने के लिए कौरवों का साथ दिया। मेरे हृदय में कभी भी तुम्हारे प्रति व्यक्तिगत बैर नहीं था। मैंने केवल उस समाज के भाग्य विरुद्ध किया जिसने मुझे बार बार अपमानित किया। आज मृत्यु द्वार पर खड़ा हूँ तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम सदा धर्म का पालन करना, कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि शक्ति, धन और वैभव क्षणभंगुर है। आज मैं करण अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, वही करण असहाय पड़ा है। यही जीवन का सत्य है। करण ने अर्जुन को यह भी कहा, यदि कभी तुम्हें विजय पर गर्व हो तो याद रखना कि तुम्हारी जीत केवल तुम्हारे बल से नहीं बल्कि कृष्ण के मार्गदर्शन और नियति की योजना से हुई। मैं अकेला कृष्ण के सामने टिक नहीं सकता था। कृष्ण ने ही मुझे बार बार पराजित कराया। अतः तुम्हारी विजय में उसका ही सबसे बड़ा हाथ है। अर्जुन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ कि तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक बनी रहेगी। धर्म पक्ष की विजय ही इस युद्ध का परिणाम बने और संसार यह सीखे कि यह धर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विनाश निश्चित होता है। इतना कहकर करण ने शांत भाव से अंतिम सांस ली। अर्जुन उस समय स्तब्ध रह गया। उसने अनुभव किया कि उसके सामने खड़ा शत्रु वास्तव में उसका बड़ा भाई था, जो जीवन भर अपमान और संघर्ष के बोझ तले कुचला गया। करण के वचन अर्जुन के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गए। दोस्तों, करण ने अंतिम समय में अर्जुन से कोई कूटता नहीं दिखाई, बल्कि सत्य, धर्म और नीति का संदेश दिया। उसने अपने जीवन का दर्द साझा किया और अर्जुन को घमंड से बचने की सलाह दी। मित्रों, यह संवाद इस बात का प्रतीक है कि महाभारत का युद्ध केवल विजय या पराजय का नहीं बल्कि आत्मबोध और धर्म की स्थापना का था। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से।
यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।